नमस्कार साथियों। आज हम थ्री फेज प्रणाली के जो कुछ क्वेश्चन है वो हल करेंगे। इसका जो अध्ययन है वो पहले वीडियो में हल किया। अब हम इनकी प्रश्न सीरीज है वो हल करेंगे, जो एग्जामों में आए हुए प्रश्न है वो। अपना पहला प्रश्न है, दो फेज विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यानी क्या कह रहा है कि दो फेज प्रणाली के अंदर दो कलाओं के बीच कला अंतर कितना होता है। तो देखो किस प्रकार से निकालते हैं। कला अंतर क्या होता है, यानी किसी प्रणाली के अंदर कला अंतर बराबर होता है 360 बटा कलाओं की संख्या। कलाओं की संख्या यानी कला अंतर बराबर होता है 360 बटा कलाओं की संख्या, यानी फेजों की संख्या। दो फेज प्रणाली है तो दो फेज प्रणाली में कला अंतर कितना हो जाएगा, 360 बटा। अब देखो दो फेज प्रणाली में 360 बटा 4 रखा जाता है, यानी 90 डिग्री का कला अंतर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम 180 डिग्री का यानी 360 बटा 2 180 डिग्री का कला अंतर रखे तो क्या होगा, 180 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा, मान लो ये प्रथम कला है, ये द्वितीय कला होगा। तो किसी उदासीन और कला के क्रॉस तो वोल्टेज मिल जाएंगे। मान लो यहाँ न्यूट्रल बिंदु ये और ये फेज है, तो यहाँ तो वोल्टेज मिल जाएगी, यहाँ भी आपूर्ति मिल जाएगी। परंतु किन्हीं दो फेजों के क्रॉस देखेंगे तो वो 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो धन है तो ये ऋण हो जाएगा, यानी एक एंटी फेज हो जाएगा दोनों। तो एक फेज की वोल्टता मिल जाएगी, इस फेज की वोल्टता मिल जाएगी, जबकि दो फेजों की वोल्टता 0 हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री का नया रखकर 90 डिग्री का रखा जाता है दो फेज प्रणाली में कला अंतर। यदि तीन फेज प्रणाली है तो तीन फेज प्रणाली में कला अंतर कितना रखा जाता है, 360 बट्टा 3 बराबर 120 डिग्री। चार फेज प्रणाली है तो चार फेज प्रणाली में कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 4 बराबर 90 डिग्री। पांच फेज प्रणाली है तो पांच फेज प्रणाली में हो जाएगा 360 बट्टा 5 कितना हो रहा है, 72 डिग्री। और छह फेज प्रणाली में छह फेज प्रणाली में हो जाएगा 360 बट्टा 6 बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ दो फेज प्रणाली में पूछा है, तो दो फेज प्रणाली में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कला अंतर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखो तो राइट आंसर हो गया सी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिकला विद्युत आपूर्ति के दो फेजों के बीच कला अंतर क्या होता है। यानी थ्री फेज प्रणाली है, इनके अंदर कला अंतर कितना होता है। थ्री फेज प्रणाली के अंदर कला अंतर होता है 120 डिग्री। यानी दो फेज में 90, तीन में 120, चार में 90, पांच में 72, छह में 60 डिग्री होता है। तो थ्री फेज प्रणाली के अंदर कला अंतर यानी दो फेजों के बीच कला अंतर कितना हो गया, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मोटर की फेज विस्थापना 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री कला विस्थापना किसकी होती है, 60 डिग्री होती है छह फेज प्रणाली में, यानी छह फेज मोटर की। मोटर के बारे में पूछ रहे कि 90 डिग्री कितने की होती है, दो फेज प्रणाली में कल यानी जो कल फेज विस्थापना होती है वो 90 डिग्री होती है। तीन फेज के बारे में पूछ ले 120, चार में 90, पांच में 72 और 60 डिग्री कितने में होगी, छह फेज प्रणाली में। तो ऑप्शन देखो किस में है, स्प्लिट फेज मोटर नहीं, थ्री फेज मोटर नहीं, थ्री फेज में 120 होती है, टू फेज में 90 होता है, छह फेज में 60 डिग्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, छह फेज मोटर। अगला क्वेश्चन है, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है। किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टता क्या कहलाती है। देखो किन्हीं दो फेजों के अक्रॉस मापी गई वोल्टता लाइन वोल्टेज कहलाती है, और किसी जो फेज यानी किसी फेज और उदासीन के बीच मापी गई वोल्टता फेज वोल्टता कहलाती है। तो किसी लाइन यानी कोई भी फेज है
उसकी और उदासीन के बीच की मापी गई वोल्टता क्या कहलाती है? फेज वोल्टेज कहलाती है। यानी कि फेज और उदासीन के बीच मापी गई वोल्टता तो फेज वोल्टेज, और दो फेजों के क्रॉस मापी गई वोल्टता लाइन वोल्टेज। तो इसमें क्या है कि एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का पूछा है, तो ये होगी फेज वोल्टेज। तो किस में देखो, बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी, फेज वोल्टेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? एक स्टार कनेक्शन के अंदर तो देखो दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक तो स्टार संयोजन और एक डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन में क्या होता है? स्टार संयोजन स्टार संयोजन के अंदर क्या होता है कि VL बराबर होता है √3 VP, जबकि IL बराबर होता है IB। यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इंटू √3 होता है, जबकि लाइन करंट है फेज करंट के बराबर होती है। डेल्टा संयोजन में होता है VL बराबर VP, जबकि IL बराबर √3 IP होता है। अब इसमें पूछा स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो √3 इंटू फेज वोल्ट के बराबर, यानी VL बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो क्या होगा देखो, ऑप्शन देखो, ए में क्या तरीका है? √3 फेज वोल्ट सही है, फेज धारा नहीं, फेज वोल्टेज के बराबर तो इसमें होता है डेल्टा संयोजन में, लाइन वोल्टेज फेज वोल्ट के बराबर होता है किसमें? डेल्टा संयोजन में। लाइन धारा ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से होगा कि फेज जो लाइन वोल्टेज है वो √3 इंटू फेज वोल्ट के बराबर होता है, यानी फेज वोल्ट का √3 गुना होता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्ट के बीच संबंध है। क्या कह रहा है? एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित, यानी स्टार प्रणाली, यानी त्रिकला तारा, यानी इसका उपनाम भी है, यानी स्टार को हम तारा संयोजन भी कह सकते हैं, यानी इसका नाम क्या है? उपनाम तारा संयोजन, और इसका नाम है त्रिकोणा, यानी डेल्टा को हम त्रिकोणा भी कह सकते हैं। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजन, यानी स्टार प्रणाली के अंदर कला वोल्ट और लाइन वोल्ट के बीच संबंध क्या होता है? यानी इनके बीच संबंध क्या होता है? VL और VP के, तो VL बराबर √3 VP होता है। ऑप्शन देखो, ए में क्या दे रखा है? VP बराबर √3 VL नहीं, यानी ये VP बराबर दे रखा है, तो VL बराबर √3 VP होता है। यदि VP ज्ञात करना चाहिए तो VP बराबर क्या हो जाएगा? VL बटा √3, यानी VP बराबर ज्ञात करना चाहिए तो VL बटा √3 होता है। तो VP बराबर यानी फेज वोल्टेज बराबर क्या होगा? √3 VL नहीं, ये ऑप्शन गलत है, यानी VL बटा √3 हो सकता है। VL बराबर √3 VPH, यानी ये सही है, VL बराबर √3 इंटू VP सही है। VP बराबर VL बटा √2 नहीं होता है, √3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, VL बराबर √3 फेज वोल्टेज, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या किसके यानी होते हैं? फेज वोल्ट के बराबर होते हैं, तो VL बराबर VP, तो VP के बराबर होते हैं। ऑप्शन देखो, VP से 3 गुना नहीं, VP के बराबर सही है, VP का वर्ग, VP का √3 गुना, लाइन करंट का 3 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से होगा, VP के बराबर, यानी VL बराबर VP होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 चरण डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना गुना चरण यानी फेज वोल्टेज क्या होता है? 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है? बराबर होता है, यानी 1 गुना के बराबर होता है। यानी इसको VP को 1 से गुना करे तो VL के बराबर आ जाएगा, यानी 1 से गुना करो, यानी 1 से गुना करने में कोई संख्या परिवर्तित नहीं होती है, तो VL बराबर VP होता है, यानी 1 गुना के बराबर हम कह सकते हैं। तो VL बराबर 1 इंटू VP भी हम कह सकते हैं, तो 1 गुना के बराबर होगा। किसमें? सी ऑप्शन में देखो तो 1, तो 1 गुना के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है, यानी 3 फेज प्रणाली के अंदर किस में न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होता है? तो स्टार के अंदर तो न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है, जबकि डेल्टा के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होता है, यानी डेल्टा केवल
थ्री फेज प्रकार के भार को ही सब आपूर्ति प्रदान करने के लिए होता है, जबकि स्टार कनेक्शन होता है वो थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार के भार को सप्लाई यानी आपूर्ति उपलब्ध करा सकता है। तो इसमें पूछा है कि थ्री फेज आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल बिंदु किस कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डेल्टा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित त्रिकला आपूर्ति में उदासीन में धारा निम्न होगी, यानी संतुलित त्रिकला भार है तो उदासीन में धारा का मान क्या होगा, यानी स्टार कोई संयोजन है, नीचे वाले में क्या दे रहेगा अथवा में कि संतुलित भार से तीन जुड़े फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है, यानी स्टार संयोजन है और संतुलित प्रकार का भार है तो उदासीन में से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाएगा। यदि भार अनबैलेंस्ड है तो कुछ धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि यदि भार बैलेंस्ड है यानी संतुलित भार है तो उदासीन में से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, शून्य। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला स्टार संयोजन निम्न को विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम है, यानी थ्री फेज स्टार संयोजन है वो किस प्रकार के भार को आपूर्ति प्रदान कर सकता है। ऑप्शन देखो, केवल एक कला भार, केवल त्रिकला भार, एक कला या त्रिकला, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टार संयोजन है वो एक कला और त्रिकला दोनों प्रकार के भार को आपूर्ति प्रदान कर सकता है, जबकि डेल्टा संयोजन है वो केवल थ्री फेज प्रकार के भार को ही आपूर्ति प्रदान कर सकता है। तो ये स्टार के बारे में पूछा है तो एक कला और त्रिकला दोनों प्रकार के भार को आपूर्ति प्रदान कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक कला या त्रिकला प्रकार का भार। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस थ्री फेज सप्लाई में थ्री फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई भी जुड़ सकती है। यही आ गया वापस पिछले वाले प्रश्न का कि किस प्रणाली में थ्री फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई भी जुड़ सकती है। स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में केवल थ्री फेज प्रकार की सप्लाई ही जुड़ सकती है, जबकि स्टार कनेक्शन के अंदर सिंगल फेज भी हम ले सकते हैं और थ्री फेज प्रकार की आपूर्ति भी हम काम में ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार में जुड़े त्रिकला परिपथ का फेज वोल्टेज 230 है तो इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा। क्या कह रहा है कि स्टार में जुड़ा है और फेज वोल्टेज यानी वीपी का मान 230 है तो वीएल का मान क्या होगा। देखो वीएल बराबर √3 वीपी। अब इसमें क्या दे रखा है, वीपी बराबर दे रखा है 230 वोल्ट और वीएल बराबर ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि वीएल बराबर होता है √3 इंटू वीपी। √3 का मान कितना होगा 1.732 इंटू वीपी। वीपी का मान कितना है 230, तो 1.732 इंटू 230 गुणा करो कितना आ रहा है 398.36, 398.36, यानी इसे हम राउंड फिगर में क्या कह सकते हैं 400 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन वोल्ट का मान क्या होगा 400 वोल्ट। किस ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में देखो 400 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया डी 400 वोल्ट। तो लाइन वोल्ट का मान क्या हो जाएगा 400 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक तीन फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होता है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के कितने के गुणा में होता है, यानी VL है वो VP को कितने से गुणा करे कि VL प्राप्त हो जाए, तो √3 से। तो इसमें मान पूछा है तो √3 का मान होता है 1.732। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी VP है इसको 1.732 से गुणा करेंगे तो VL के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.732, यानी √3 दिया हुआ होता तो भी सही है, 1.732 है तो भी सही है। तो राइट आंसर हो गया 1.732, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन त्रिकला परिपथ का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा। स्टार कनेक्शन त्रिकला परिपथ का लाइन वोल्ट 415 है, इसका विपरीत दे रखा है कि वीए क्या दे रखा है, VL बराबर लाइन वोल्टेज बराबर क्या है 415 वोल्ट, तो VP बराबर क्या होगा। तो सूत्र क्या है अपना, VL बराबर √3 VP
यानी √3 के स्थान पर मान लिख देते हैं हम 1.732 इंटू वीपी। यदि वीपी ज्ञात करना है तो वीपी बराबर हो जाएगा वीएल। वीएल का मान कितना है 415 बट्टा √3 यानी 1.732। इसमें 415 में 1.732 का भाग लगाओ, 415 भाग 1.732 239.60 239.60 वोल्ट, और इसे हम राउंड फिगर में 240 वोल्ट कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 240 वोल्ट। किसमें देखो, ए ऑप्शन में देखो 240 वोल्ट। तो स्टार संयोजन में वीएल का मान 415 है तो वीपी का मान क्या हो जाएगा 240 वोल्ट। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार संयोजित 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पीयर है तो लाइन करंट क्या होगा। अब बार धारा के बारे में पूछा है कि एक 3 फेज स्टार संयोजन है तो IL बराबर क्या होता है IP। अब इसमें क्या पूछा है, यदि फेज करंट IP बराबर 100 एम्पीयर है तो IL बराबर क्या होगा। IP और IL का मान समान रहता है तो IP 100 है तो IL भी क्या हो जाएगा 100 एम्पीयर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 100 एम्पीयर। किसमें है डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया डी 100 एम्पीयर हो जाएगा। तो लाइन करंट का मान भी 100 एम्पीयर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 भार 30 ओम प्रत्येक प्रतिरोधी वाले एक 415 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति में स्टार में जुड़े हैं तो लाइन करंट क्या होगा। क्या कह रहा है कि 3 भार है स्टार में जुड़े हुए हैं, मान लो ये 3 भार है, ये स्टार में जुड़े हुए हैं, ये हो गया आर वाई और बी, आर वाई और बी। 3 भार प्रत्येक 30 ओम, यह 30 ओम, यह है 30 ओम और ये भी है 30 ओम। प्रतिरोध एक 415 वोल्ट, यानी ये जो वोल्ट है लाइन वोल्टेज ये कह रहा है 415 वोल्ट है, ये भी 415 होगा, इन दोनों के क्रॉस वोल्ट भी 415 होगा। स्टार में जुड़े हुए हैं तो लाइन करंट का मान क्या होगा। तो IL बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो लाइन करंट ज्ञात करने से पहले हमें फेज करंट ज्ञात करनी होगी क्योंकि इसका जो प्रतिरोध दे रखा है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, पहले तो यहाँ वोल्टेज ज्ञात करो। तो इसके अक्रॉस या इसके किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VP यानी फेज वोल्ट के बराबर होगा। तो यह स्टार संयोजन, स्टार संयोजन में होता है VL बराबर √3 VP। यदि VP ज्ञात करना है तो VP बराबर हो जाएगा VL बट्टा √3 और VL का मान कितना है 415 बटा √3 1.732, तो कितना हो जाएगा, अभी पिछले प्रश्न में भी निकाला था हमने 240 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं 240 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 240 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 240 वोल्ट, यानी फेज वोल्ट का मान हो गया 240 वोल्ट। अब देखो इसका प्रतिरोध दे रखा है, इसकी अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है, तो इसके अक्रॉस प्रवाहित धारा हम ज्ञात कर सकते हैं जिसे हम IP कह सकते हैं, यानी फेज करंट IP बराबर हो जाएगा, I बराबर है V अपॉन R, तो VP अपॉन RP। तो RP का से इस फेज के जो अक्रॉस प्रतिरोध है वो, तो V का मान क्या कितना है 240, R का मान कितना है 30, तो क्या हो जाएगा कितना हो गया 8 ओम, 8 एम्पियर, यानी इसका भाग लगाओ 24 में 8 3 24 सही है, तो 8 एम्पियर। तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। अब देखो कौन सा संयोजन है, स्टार संयोजन है। स्टार संयोजन में क्या होता है IL बराबर IP होता है, IP का मान 8 एम्पियर, यानी IP बराबर कितना है 8 एम्पियर, तो IL बराबर भी क्या हो जाएगा समान रहेगा 8 एम्पियर ही आएगा। तो इसका जो
लाइन करंट है वो क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन करंट ही पूछी है तो लाइन करंट का मान हो जाएगा 8 एम्पियर। किस में है, बी ऑप्शन में देखो 8 एम्पियर, तो राइट आंसर हो गया बी 8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, यदि डेल्टा संयोजित भार में एक फेज का फ्यूज जल जाए तो यह भार कार्य करेगा। यानी डेल्टा संयोजित है भार और एक फ्यूज जल जाए, एक फेज का फ्यूज है वो जल जाए तो भार दो फेज पर ही रहेगा, यानी वो जो भार है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और इसका जो भार होगा वो पूर्ण भार का 58% ही काम करेगा यदि डेल्टा संयोजित है तो ऑप्शन देखो, पूर्ण भार का 48% नहीं, पूर्ण भार का 67% नहीं, पूर्ण भार का 58% सही है, पूर्ण भार का 70% नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, पूर्ण भार का 58% ही कार्य करेगा यदि एक फेज ओपन हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए चित्र में दर्शाए अनुसार यदि स्विच S1 को ऑफ कर दिया जाए तो प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या होगा। क्या कह रहे हैं, देखो इस प्रकार से आरेख दे रखा है, माँ यहाँ स्विच S1 है, ये ओपन अवस्था में है, ये S2 है, ये S3 है, R B और Y। S2 S3 प्रत्येक के अक्रॉस वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज का मान क्या है 380 वोल्ट है। इसका प्रतिरोध ये R1 है 20 ओम, ये R2 है ये भी 20 ओम, ये R3 है ये भी 20 ओम है। ये क्या कह रहा है कि यदि ये स्विच ओपन है तो R2 के अक्रॉस यानी इसके अक्रॉस विभवांतर क्या होगा। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये यदि ऑन है अवस्था में है तो यानी ये ऑन अवस्था में है तो क्या होगा, ऑन अवस्था में होगा तो क्या होगा, देखो कि ये स्टार संयोजन हो गया, ये लाइन वोल्टेज है तो इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस फेज वोल्टेज मिलेगा। और यदि ये ऑन अवस्था में यानी चालू अवस्था में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VP बराबर VL यानी 380 बट्टा रूट 3 यानी 380 बट्टा 1.732 और जो होगा 220 वोल्ट। यदि ये ऑन अवस्था में, यदि ये ऑन अवस्था में होता है तो यहाँ भी 220 वोल्ट है, यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ भी 220 वोल्ट प्राप्त होते हैं। अब दोस्त इसमें क्या पूछा है कि यदि ये ओपन अवस्था में है तो क्या होगा, ओपन अवस्था में है तो क्या होगा कि ये परिपथ ऑफ रहेगा यानी यहाँ पे आपूर्ति नहीं मिल रही है तो बाद में क्या होगा, ये दो ही प्रतिरोध है जो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। मान लो एक ये प्रतिरोध हो गया और एक ये प्रतिरोध हो गया, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया 380 वोल्ट, ये 20 ओम का प्रतिरोध हो गया और ये भी 20 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों 380 वोल्ट है, ये 20 ओम और ये 20 ओम, यदि ये दोनों समान है तो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत भी समान होंगे और कितने होंगे 380 बट्टा 2 कितना हो रहा है 190। तो 190 वोल्ट तो यहाँ खपत होंगे और 190 वोल्ट ही यहाँ खपत होगा। तो इस अवस्था में यदि ये ओपन है तो 190 वोल्ट तो यहाँ खपत होगा और 190 वोल्ट यहाँ खपत होगा। तो ये पूछा है कि R2 के अक्रॉस यानी यहाँ पर वोल्ट खपत क्या होगा 190 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 190, किस में है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी 190 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। स्टार संयोजन में जो न्यूट्रल तार होता है वो कहाँ से लिया जाता है, यह है न्यूट्रल तार N। तो ये कहाँ से लिया जाता है, इन तीनों वाइंडिंगों का जो स्टार बिंदु होता है वहां से। तो ऑप्शन देखो, एक वाइंडिंग से नहीं, चार वाइंडिंग से नहीं, दो वाइंडिंग से नहीं, तीनों वाइंडिंग से सही है। तो ये तीनों वाइंडिंगों का जो बिंदु होता है वहां से लिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी, तीन वाइंडिंग से लिया जाता है, सामान्य पॉइंट से यानी कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, या जो ये बिंदु होता है स्टार बिंदु बनता है यहाँ से लिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधियों में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज के भार को आपूर्ति करने में सक्षम है। यानी कौन सी विधि है जो केवल 3 फेज प्रकार के भार को ही आपूर्ति कर सकती है, तो वह डेल्टा कनेक्शन है। यानी पहले भी 2-3 प्रश्न आए थे इस प्रकार के कि वह कौन सी विधि है जो सिंगल फेज और 3 फेज को आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं, तो वो तो होगी स्टार कनेक्शन।
यानी स्टार कनेक्शन सिंगल पेज और थ्री पेज दोनों प्रकार की आपूर्ति को यानी भार को आपूर्ति कर सकती है, जबकि डेल्टा संयोजन है वो केवल थ्री पेज प्रकार के ही भार को आपूर्ति प्रदान कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा कनेक्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, डेल्टा कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित सितारा जुड़ी प्रणाली में लाइन वोल्टेज अपने सापेक्ष फेज वोल्टेज से आगे रहता है, यानी एक स्टार संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितने आगे या पीछे रहता है? तो 30 डिग्री आगे रहता है। यानी स्टार संयोजन के अंदर तो VL से VP या IP 30 डिग्री पीछे रहती है, यानी VP पीछे रहता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि VL VP से आगे रहता है 30 डिग्री। जबकि डेल्टा संयोजन में VL से IL और IP 30 डिग्री आगे रहती है। डेल्टा में तो यानी VL से IP आगे रहती है और स्टार में VL से IP और VP दोनों ही पीछे रहते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि लाइन वोल्टेज अपने सापेक्ष फेज वोल्टेज से, यानी फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज कितना डिग्री आगे रहता है? 30 डिग्री आगे रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज पावर सप्लाई की गणना का सूत्र है। थ्री फेज पावर में जो शक्ति ज्ञात करने का है सूत्र है वो क्या है? तो सूत्र क्या होता है? देखो, पहले तो हम डीसी परिपथ के अंदर ज्ञात देख लेते हैं कि कोई भी डीसी परिपथ है, डीसी परिपथ में शक्ति बराबर, यानी P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। सिंगल फेज ऐसी परिपथ है तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? यानी P बराबर VP यानी V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक कोस फाई। यदि थ्री फेज ऐसी परिपथ है तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, थ्री फेज है तो 3 VP इंटू IP इंटू शक्ति गुणांक यानी कोस फाई, या दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? √3 VL इंटू IL इंटू शक्ति गुणांक। यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखा है तो 3 से गुणा करेंगे। यदि लाइन वोल्ट और लाइन करंट दे रखा है तो √3 से गुणा करेंगे। तो इसमें यही पूछा है कि थ्री फेज में। अब ऑप्शन देखो, √3 VL IL ये नहीं होगा, यानी √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई होता है। 3 VL इंटू IL इंटू cos थीटा ये भी नहीं होगा। 3 के साथ रखते हैं तो VP इंटू IP होता है। √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई यानी शक्ति गुणांक, तो √3 VL इंटू IL इंटू शक्ति गुणांक सही है। √3 VP इंटू IP इंटू शक्ति गुणांक ये भी नहीं होगा कि VP इंटू IP है तो 3 से गुणा होगा और VL और IL है तो √3 से गुणा होगा। तो राइट आंसर हो गया C, √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई यानी शक्ति गुणांक। तो C ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार में संयोजित 3 समान मान प्रतिरोध एक संतुलित थ्री फेज वोल्टेज स्रोत वाले स्रोत से जुड़े होने पर कुल 4000 वाट विद्युत शक्ति की खपत करते हैं। यदि अब प्रतिरोध को डेल्टा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति व्यक्ति वे होने वाली विद्युत शक्ति क्या होगी? क्या कह रहे हैं कि कोई स्टार संयोजित भार है, मान लो ये स्टार संयोजित भार है, ये जुड़ा हुआ है और इसकी कुल जो शक्ति है PT बराबर ये ले रहा है 4000 वाट। अब दूसरी कंडीशन मान लो ये R Y और B, R Y और B। दूसरी कंडीशन ये डाल रखी है कि यदि इसी को डेल्टा में संयोजित कर रहे हैं यदि इसको हम डेल्टा में प्रचलित कर रहे हैं, बार यही है, मान लो इसका 10 ओम है प्रतिरोध, ये 10 ओम प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम प्रतिरोध है, तो यही इसी का भी 10 ओम प्रतिरोध है, इसी का भी 10 ओम है और इसका भी 10 ओम, यानी बाहर वही है। ये स्टार में जुड़ा हुआ है, ये डेल्टा में जुड़ा हुआ है, R Y B। अब इसकी शक्ति क्या होगी? मान लो यहाँ पे पहले 400 वोल्ट थे लाइन वोल्टेज, अभी भी यही 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज इसको दे रहे हैं हम, तो शक्ति क्या होगी? देखो,
यदि इसको हम उदाहरण के तौर पर मान लो 400 वोल्ट यहाँ लगा रहे हैं, लाइन वोल्टेज है तो यहाँ पे फेज वोल्टेज मिल रहे हैं, जो इसका √3 गुना कम हो गया, नहीं लाइन वोल्टेज में √3 का भाग लगाकर निकालेंगे तो ये कम होगा। जबकि यहाँ इस प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस क्या मिल रहे हैं, 400 वोल्टेज, तो वोल्टेज है वो √3 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। साथ ही धारा में क्या होगा कि स्टार संयोजन में भी IL यानी लाइन करंट और फेज करंट का मान समान होता है, जबकि डेल्टा संयोजन में लाइन करंट है वो फेज करंट की √3 गुना होती है। तो √3 गुना तो वोल्टेज बढ़ रहे हैं और √3 गुना धारा बढ़ जाएगी। अब √3 गुना धारा बढ़ जाएगी और साथ ही √3 गुना वोल्टेज बढ़ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ेगा, प्रतिरोध स्थिर है तो ओम के नियम के अनुसार धारा भी बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज बढ़ने के कारण √3 गुना धारा बढ़ जाएगी। तो √3 गुना धारा तो यानी स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होने के कारण हो रही है, √3 गुना वोल्टेज के कारण बढ़ रही है। फलस्वरूप जो परिणामी धारा है वो धारा 3 गुना बढ़ जाएगी। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यदि एक बार है वो स्टार से डेल्टा में, स्टार में मान लो कि 5 एम्पीयर ले रहा है तो डेल्टा में वही बार क्या लेगा, 3 गुना बढ़ जाएगी धारा, तो 5 ले रहा है तो 15 एम्पीयर हो जाएगी। अब धारा 3 गुना बढ़ जाएगी तो जो इसकी शक्ति है वो भी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो PT बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, 4000 इंटू 3, तो कुल शक्ति क्या हो जाएगी, 12000 वाट। तो कुल शक्ति पूछे तो 12000 वाट। अब इसमें पूछे प्रति फेज में होने वाली शक्ति, यानी ये प्रत्येक फेज की शक्ति क्या होगी। अब डेल्टा में ये संतुलित भार है तो क्या हो जाएगी 4000, सॉरी 12, कुल शक्ति कितनी होगी 12000 वाट, तो 12000 बट्टा 3 बराबर क्या हो जाएगी 4000 वाट। तो प्रति फेज के बारे में पूछे तो 4000 वाट, कुल शक्ति पूछे तो 12000 वाट, इसमें प्रति फेज पूछे तो क्या हो जाएगी 4000 वाट, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि 4000 वाट होगी। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है तो एक समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का पावर क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है कि एक किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है, कोई भार है, मान लो ये भार है जो 10 किलोवाट का है, इस अवस्था में है, स्टार में जुड़ा हुआ है। दूसरा भार 10 किलोवाट ले रहा है, डेल्टा में जुड़ा हुआ है, तो यानी समतुल्य डेल्टा। समतुल्य का से क्या हो गया कि समान ही है, यानी जो भार है ये स्टार में 10 किलोवाट का है, ये डेल्टा में 10 किलोवाट का है, तो शक्ति क्या होगी दोनों की, यानी इसमें जो शक्ति है मान लो 10 किलोवाट है तो इसकी भी 10 किलोवाट होगी, तो समान होगी। यानी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान होगी। किसमें, यानी प्रथम स्टार की P है तो डेल्टा की भी P हो जाएगी, तो C ऑप्शन इसका सही होगा P। तो ये कुछ प्रश्न थे इस चैप्टर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।